नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, कड़ी मेहनत के बल पर आप परीक्षा पास करते हैं, लेकिन उसी परीक्षा में अगर खेल होने लगे तो आपकी मेहनत पर पानी फिरना तय है। बिहार में सिपाही बहाली में बड़ा खेल सामने आया है। सिपाही पद पर बहाली के लिए शारीरिक परीक्षा देने आए 40 अभ्यर्थी हवालात पहुंच गए। दरअसल हवालात पहुंचे सभी अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे शारीरिक परीक्षा देने। सभी का अंगूठे का निशान और फोटो मिलाया गया तो सभी अभ्यर्थियों का मिलान नहीं हो पाया। इन लोगों ने मौजूद अधिकारियों को चकमा देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। सभी को जेल भेज दिया गया है। अब तक 300 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाया था, लेकिन बायोमेट्रिक जांच में वे पकड़े गए। तो परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और जो आरोपी हैं वो अब सलाखों के पीछे हैं। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा इन दिनों बिहार में सिपाही बहाली के लिए शारीरिक परीक्षा चल रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो फर्जीवाड़ा के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। 40 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को कोर्ट भेजा जा रहा है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। और वाकई में जिस तरीके से प्रतिदिन परीक्षा चल रही है उसमें फर्जीवाड़ा का आरोप इन पर लगता है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है कि लिखित परीक्षा में ये कैसे सफल हो गए थे। लिखित परीक्षा में जब इन्होंने फर्जीवाड़ा किया तो उस समय ये पकड़ में क्यों नहीं आए। ये मूल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरा था। रिटेन में ये अपने जगह स्कॉलर को बैठा दिए हैं, लेकिन जब यहाँ फिजिकल दौड़ हुआ तो ये लोग स्वयं आ गए। तो जब यहाँ बायोमेट्रिक जांच हुई तो ना उनका फोटो मिला, ना उनका थंब इम्प्रेशन मिला। इसी आरोप में इन पे प्राथमिकी दर्ज हुई है और इन पे मामला दर्ज करके इनको न्यायालय भेजा जाएगा। अरुण कुमार जी ने बताया कि 300 से अधिक लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और देखिए फिलहाल इन सभी को जेल भेजने की तैयारी है वो जारी है और 30 जनवरी तक निश्चित तौर पर अभी कई लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि शारीरिक परीक्षा में तो ये पकड़े जा रहे हैं, रिटन एग्जाम जब हुआ था तो ये पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आए। केंद्रीय चयन परिषद आखिरकार उस वक्त क्या कर रहा था। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो 300 लोग इस पूरे मामले में धराए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर ये रिटन एग्जाम कैसे पास करके यहां तक पहुंच गए। अब सवाल ये भी कि क्या परीक्षा पर माफिया हावी है। ये बड़ा सवाल है, क्या प्रतियोगी परीक्षा पर माफिया हावी है। परीक्षा माफिया फर्जीवाड़े का खेल खेल रहे हैं और ये सब कैसे हो रहा है अगर अच्छे तरीके से परीक्षा ली जाती। सभी फर्जी अभ्यर्थी जो हैं लिखित परीक्षा में सफल कैसे हो गए, लिखित परीक्षा में ये पकड़ में क्यों नहीं आए, ये बड़ा सवाल है। क्या बिहार में नौकरी की सौदेबाजी चल रही है। नौकरी के रैकेट चलाने के पीछे आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड। स्कॉलर तक फर्जी अभ्यर्थियों को किसने पहुंचाया। आखिर शारीरिक टेस्ट तक वो पहुंच गए हैं। ये पूरा रास्ता जो है, ये सफर जो है उन्होंने कैसे तय किया है, ये बड़ा सवाल है। तो 300 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कैसे इतना लंबा सफर इन्होंने तय कर लिया, रिटन एग्जाम पास करके यहां तक कैसे पहुंच गए। अब ये सब जांच का विषय है। अगली खबर को रुख करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कार के गेट में शराब का गोदाम हो। क्या आपने कभी देखा है कि खेत शराब उगल रही हो। लेकिन शराबबंदी वाले राज्य बिहार में यह सब कुछ दिख रहा है। नए साल का मौका है, लिहाजा शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जाम छलकाने की पूरी तैयारी तस्करों ने कर रखी थी। लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की मुस्तैदी से तस्करों की मंशा पर पानी फिर गया। नया साल का मौका है, लिहाजा शराबियों का गला तर रहे। इसके लिए शराबबंदी वाले राज्य में दूसरे राज्य से शराब की खेप पहुंच रही है, वो भी तस्करी की नई नई तरकीबों के जरिए। तस्करी के नायाब तरकीबों को देखेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। जरा गौर से देखिए, ये कार की गेट है, जो महज गेट नहीं बल्कि शराब का गोदाम है।
यूपी की सीमा से सटे बेलथरी चेक पोस्ट पर जब उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा तो उनके होश उड़ गए। तलाशी के दौरान कार में शराब की एक भी बोतल नहीं मिली, लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो कार के डैशबोर्ड और गेट के अंदर भारी मात्रा में फ्रूटी शराब की बोतल मिली। $370 बोतल, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, शराब की बोतल जब्त की गई। शराब की ये खेप यूपी से गोपालगंज लाई जा रही थी। कार की गेट ही शराब का गोदाम नहीं बनी, बल्कि गोपालगंज की जमीन अब शराब उगलने लगी है। यकीन न हो तो आप भी देखिए कैसे खेतिहर जमीन के नीचे से कच्ची शराब का गैलन बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल प्रशासन को खबर मिली थी कि बिशंभरपुरा गांव के कई घरों में कच्ची शराब बनाई जाती है। इस सूचना के बाद पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने कई घरों में घुसकर सर्च अभियान चलाया। इन घरों से शराब तो नहीं मिली, लेकिन जब खेतों को खंगाला गया तो खेत में जगह जगह कच्ची शराब के गैलन गड़े मिले। यहाँ से बनी शराब NH 28 के किनारे कई लाइन होटलों में पिलाई जा रही थी। हाईवे पर जितने भी ये ढाबा है हम लोग उसका भी रेगुलर जांच करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर बेलथरी चेक पोस्ट के पास ढाबा है, उसमें जांच कर रहे हैं। अभी तो दारू नहीं मिला है पीते हुए, लेकिन कुछ रैपर और गिलास हैं जो बताता है कि ये लोग किस समय रात में दारू पिलाता है। जाहिर है नए साल का मौका है। शराबबंदी वाले राज्य में शराब माफिया सक्रिय है, लिहाजा कार से लेकर जमीन तक तस्करी की नई नई तरकीबों के जरिए शराबबंदी को ठेंगा दिखाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो तस्करी की नई नई तरकीबें निकाली जा रही हैं और शराब तस्करी जारी है और इन सब के बीच में थोड़ी बहुत सफलता पुलिस को मिल रही है। शराब की बरामदगी हो रही है, लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद रोहतास में भी इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर शराब की बाजार सजती है और देसी शराब 20 रुपए प्रति ग्लास बेची जाती है। दो घूंट हमें भी पिला दो, विदेशी नहीं तो देसी ही पिला दो, हमें पीनी है एक गिलास ही पिला दो। ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की है, जहां खुलेआम आसमान के नीचे शराब बेची और खरीदी जा रही है। ना तो पुलिस का खौफ है और न ही शराबबंदी कानून का डर। तस्वीरें बोल रही हैं, शराबबंदी वाले बिहार की पोल खोल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से कुछ दूर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। एक युवक जमीन पर बैठा है और उसके सामने पानी की कुछ बोतलें रखी हुई हैं। आप समझ रहे होंगे कि इन बोतलों में पानी होगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। पानी की इन बोतलों में देसी शराब है। जमीन पर बैठा युवक शराब बेच रहा है और सामने खड़े लोग खरीद कर शराब पी भी रहे हैं। एक गिलास देशी शराब की कीमत 20 रुपए है। ये वीडियो रोहतास जिले के तिलौथू थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां वन विभाग का कैंप कार्यालय है। तुतला पहाड़ी पर जाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ हर रोज देशी शराब की बाजार सस्ती है। यहाँ हर रोज देशी शराब की बाजार सस्ती है और लोग खुलेआम शराब पीकर घूमते हैं। सोशल मीडिया पर बुधवार से ही ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब सवाल है कि बिहार में एक ऐसी शराबबंदी कहां है तिलौथू थाने की पुलिस? धंधेबाज पर आखिर कार्रवाई होगी कब? अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।
तो आपने देखा किस तरह से नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है और पुलिस दरअसल कुछ नहीं कर पा रही है। इधर प्रदेश में नशे के सौदागर धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं, वो भी पुलिस के प्रशासन की नाक के नीचे। जरा नए साल के जश्न से ठीक पहले देसी विदेशी शराब की खेप आए दिन पकड़ी जा रही है। नशे के सौदागरों ने तस्करी का नायाब तरीका इजाद कर रखा है, जिसका पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भंडाफोड़ भी कर रही है। बिहार में कहने को पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा कोई दिन नहीं जब शराब की बड़ी खेप बरामद न हो रही हो। नए साल के मौके पर नशे के सौदागर जहां तस्करी की नई नई तरकीब इजाद कर रहे हैं, वहीं पुलिस की चुस्ती से उनके प्लान पर पानी भी फिर रहा है। शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने के लिए शराब तस्करों ने एक से बढ़कर एक नायाब तरीके खोज लिए हैं। पहले ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। कहीं ट्रकों में केले में छिपाकर रखी शराब, कहीं गैलन में भरकर ले जाई जा रही शराब, कहीं तस्कर अपने शरीर में बांध कर ले जा रहा शराब, तो कहीं नदी पोखर में छिपाकर रखी गई शराब की ये खेप। हाजीपुर से आई ये तस्वीर देख लीजिए। कार्टन को ट्रक से अनलोड किया जा रहा है। समझने की ये भूल मत कीजिएगा कि इन कार्टन में दवा रखी है। दरअसल इन दर्जनों कार्टन में विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है। शराब तस्कर इतने बेखौफ हैं कि बीते 4 दिनों में यहां से करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त की जा चुकी है। इस दौरान कई तस्करों को भी दबोचा गया है। निर्देश हम लोगों को मुख्यालय से जो प्राप्त हुआ है, सतत निगरानी 24 घंटा आपको सक्रिय रूप से काम करना है। जो भी सूचना मुख्यालय द्वारा मिल रही है, जिला समाहर्ता के कार्यालय से मिल रही है या फिर मेरे अधीक्षक मद्यसेन के यहाँ मिल रही है, जो सूचनाएं छापेमारी के लिए हमको मिल रही है, उस पर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो वहीं मधुबनी के बाबूबरी थाना पुलिस ने भी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। कुकरूपट्टी गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सड़क पर लावारिस हालत में एक कार मिली, जिसकी डिक्की में 14 कार्टन विदेशी शराब छुपा कर रखी गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सीतामढ़ी में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कस रही है। डुमरा थाना पुलिस ने 3 दिनों के अंदर 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है। मुरादपुर चौक के पास से पुलिस ने 131 कार्टन शराब जब्त किए हैं। नशे की ये खेप नए साल के मौके पर तस्करी के लिए लाई गई थी। गेहूं के खेत में छिपाकर रखी गई शराब की इस खेप का खुलासा सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने किया था। गांव में देसी शराब बनाने की सूचना मिलने के बाद जब कार्रवाई की गई तो गेहूं के खेत से शराब की खेप बरामद होनी शुरू हुई। यहां 1 दर्जन से ज्यादा ड्रमों में बनाई जा रही शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कुछ लाइन होटल में भी छापेमारी की गई। एक होटल संचालक को भी अरेस्ट किया गया है। सोमवार को ही कैमूर की कुदरा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 98 कार्टन विदेशी शराब की खेप जब्त की। नशे की इतनी बड़ी खेप नए साल के जश्न के लिए झारखंड से लाई जा रही थी। ट्रक से 2.5 किलो गांजा भी जब्त किया गया है, जबकि मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि लखीसराय में 2 दिन पहले नए साल के जश्न के लिए मंगाई गई 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया। बड़ैया पुलिस ने दरियापुर गांव में छापेमारी कर 2 घरों में रखे 404 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए। तो ये हाल है उस प्रदेश का जहां पर शराब कानूनन प्रतिबंधित है। इसे लेकर सरकार ने बेहद कड़े नियम बना रखे हैं। बावजूद इसके नशे के सौदागर धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बंगाल झारखंड से सटे इलाकों में पुलिस गश्ती में तेजी क्यों नहीं होती? सीमाई इलाकों से शराब तस्करी पर रोक लगा पाना आखिर कितनी बड़ी चुनौती है? ज्यादातर मामलों में शराब तस्कर फरार क्यों हो जाते हैं? मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का आखिर पालन क्यों नहीं हो पा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जिस तरह से लगातार शराब बरामद हो रही है उसके बाद तो कई सारे सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये कारोबार इतने धड़ल्ले से चल रहा है। बहरहाल कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे साइबर क्रिमिनल्स की। जी हां, देवघर में पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने छापेमारी कर 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी के लिए ओटीपी हासिल कर लोगों के खाते से राशि उड़ा लेते थे। पुलिस ने गिरोह के किंगपिन दीनदयाल दास के साथ 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 21 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 3 चेकबुक सहित 3 कार और 2 बाइक भी जब्त की है। रिलायंस जियो ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। 1 जनवरी से पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर जियो की वॉइस कॉल फ्री होगी। कुछ महीने पहले जियो ने दूसरे नेटवर्क पर लोकल कॉल करने के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए थे। ऐसा ट्राई की ओर से इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस IUC चार्ज लगाने की वजह से किया गया, लेकिन अब जियो ने नए साल में डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स के लिए इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस यानी IUC बंद कर दिए हैं। अब ऑन नेट और ऑफ नेट कॉलिंग के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बहुत ही खास कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है। इस कैंपेन का नाम है पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वच्छ सोच। इस कैंपेन की शुरुआत कुछ आंकड़ों के सामने आने के बाद हुई, जैसे 56% भारतीय महिलाएं मानती हैं कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन एक वर्जना या टैबू है। 42% से ज्यादा महिलाएं दवा दुकान से सैनिटरी एसेंशियल्स खरीदते वक्त असहज महसूस करती हैं। 38% महिलाओं ने अपने मासिक को पहली बार जख्म या बीमारी बताया था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मासिक से गुजर रही 40 करोड़ भारतीय महिलाओं में से महज 20% ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस कैंपेन का मकसद है युवा पीढ़ी को मासिक धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना और इससे जुड़ी स्वास्थ्य सावधानियों के बारे में जागरूक बनाना। Network 18 and Whisper have joined hands for Period of Pride, Ek Swachh Soch. It's time to drive the change. There is an urgent need for a change on how we can look at menstruation differently and its management. 1 in every 5 girls in India actually drops out of school at her puberty for the simple reason that she doesn't have the right education about periods. हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन ये बदलाव लाएंगे ना। And to start this campaign that looks at normalizing menstruation and educating girls and boys about periods, the Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal, is lending support to this initiative. लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी। नेटवर्क 18 और विस्पर पीरियड ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच कैंपेन के जरिए मासिक को लेकर लोगों का नजरिया बदलने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, स्वीकार्यता और पहुंच। हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में मासिक को शामिल करने की मांग करते हैं। आप भी इस कैंपेन में शामिल होकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट period.com और इस पिटीशन को साइन करें।